ट्रेडिंग से पैसे बनाने हैं, लेकिन शाम के समय पे मैक्सिमम लोग का प्रॉब्लम होता है कि वो बिजी रहते हैं मॉर्निंग आवर्स में, डे टाइम पे, शाम को फ्री होते हैं जॉब बिजनेस से। तो आपके लिए मैं कोई भी बहुत ज्यादा प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस अगर नहीं भी आता, स्मार्ट मनी कंसेप्ट वगैरह, तो आज के इस वीडियो में आप सीख जाओगे। अगर कॉमन सेंस बस है आपके पास और एक ब्रोकर का अकाउंट जहां पे आप इंटरनेशनल मार्केट ट्रेड कर सकते हो, तो आपका काम हो जाएगा। तो इंटरनेशनल मार्केट में हम चूज करेंगे एक ऐसा स्टॉक यूएस मार्केट का जिसमें वॉल्यूम भी होता है और मूवमेंट भी आता है। जैसे बहुत सारे स्टॉक, एनवीडिया, एप्पल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, अलीबाबा, लेकिन हम चूज करेंगे एप्पल। एक स्टैंडर्ड स्टॉक है, वॉलेटिलिटी रहती है और बढ़िया वॉल्यूम भी होता है। तो ये अपन को मिलेगा कहां पे? अपन एक्सनेस का अकाउंट अगर आपके पास है तो उसमें आपको एप्पल मिल जाएगा। नाइस वॉल्यूम वी आर हैविंग इन एक्सनेस। अदरवाइज एक दूसरा ब्रोकर है जहां पे एप्पल है, जहां पे अच्छा एग्जीक्यूशन है, वहां डिपॉजिट विड्रॉल का भी प्रॉब्लम नहीं है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। आई एम यूजिंग दैट अकाउंट और बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो अपन को वो MT5 में भी मिल जाएगा, एक्सप्रेस में एप्पल मिल जाएगा। जब एप्पल मिल जाएगा तो एंट्री और एग्जिट सीखो। अब आप लोग एंट्री क्या करना है, स्टॉप लॉस का लगाना है, रूल्स क्या है स्ट्रैटेजी के, और स्ट्रैटेजी जितनी सिंपल उतना अच्छा, ट्रस्ट मी। आ जाएंगे अपन यहाँ पे। जब आप अपने यहाँ पे आके एप्पल लिखोगे तो आप देख सकते हो एप्पल INC आ गया, नैस्डैक आपने खोल दिया। अब जब ये खोल दिया तो आपको सिंपल यहाँ पे एक इंडिकेटर ओपन करना है जिसका नाम है ORB। ORB जब आप लिखोगे यहाँ पे तो आपको बहुत सारे ORB दिखेंगे। आप ये इक्विटी डूराई वाला इसको यूज कर लोगे, ओपन करोगे जैसे ही तो आपको एक ग्रीन और रेड कलर की लाइन बन जाएगी। अब ये ग्रीन और रेड कलर की लाइन आपको तभी मिलेगी जब मार्केट में ना 7:15 बजेगा, 7:15 हो जाएगा। टाइम फ्रेम करोगे 3 मिनट्स का, जब 3 मिनट का टाइम फ्रेम करोगे तो ही यहाँ पे ट्रेड बनेगा। और जब 7:15 होगा तो ये ग्रीन और रेड लाइन बनेगी। कलर भूल जाओ, दोनों का दोनों कलर, एक्चुअली कलर बहुत धोखेबाज है इस स्ट्रैटेजी के लिए, क्योंकि इसको अपन क्या कर देते हैं, दोनों को अपन ब्लैक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपन ट्रैप लेने वाले हैं, ना कि ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के लिए कलर सही था तो ब्लैक कर दो सबसे पहले, आप न्यूट्रल हो जाओगे। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहला काम करना है, ये जो ORB की रेंज है दिख रहा है यहाँ पे, स्केल होता है, इसे स्केल से नाप सकते हैं अपन कितना बड़ा है। अगर ये आपका 1% से कम है, 1 से कम है, तो अपना ट्रेड बनेगा। सबसे पहले अपन को ये चूज करना है। दूसरा, 9 बजे के बाद इसमें कोई ट्रेड नहीं बनेगा। जो बनेगा मार्केट खुलने के 2 घंटे के अंदर, थोड़ा क्विक बनेगा ताकि अपन को टारगेट के लिए होल्ड भी कर पाए। तो सबसे पहले आपको देखना है कि मार्केट जैसे ब्रेकआउट करता है, हमको ट्रैप ट्रेडिंग करना है। तो मार्केट जब अंदर की तरफ क्लोजिंग देगा तो हम यहाँ पे अपना ट्रेड उठाएंगे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छी कैंडल क्लोजिंग मिलती है 3 मिनट टाइम फ्रेम पे। सिंपल स्ट्रैटेजी, हमने अपना स्टॉप लॉस लगा लिया, मान लो 2 कैंडल के नीचे अपने स्टॉप लॉस लगा लिया। और अगर अपन चाहेंगे तो दिन का बढ़िया 1:2 का प्लान करना है, बट यहाँ पे 1:2.17 भी मिल गया। अगर आप ट्रेल करोगे तो 1:3.54 तक गया हुआ है, बट मैं कहता हूं कि हम 1:2 पे रखेंगे अपने स्टॉप लॉस को, टारगेट को। क्यों? बिगिनर्स को हमेशा बुक कर लेना चाहिए प्रॉफिट। टारगेट आप होल्ड कर सकते हो 9 के बाद भी, एंट्री 9 के पहले आनी चाहिए। तो पहला ट्रेड समझ में आया, रिवर्सल है गाइस, सिंपल है। अगले दिन चलते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि भाई प्राइस का जो रेंज है, ये रेंज जो है मेरी 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे आप देखोगे 1 से ज्यादा है, ये दिन खराब हो गया, बहुत बढ़िया, स्टॉप लॉस भी बच गया। हम बाय करते वो, चलो स्टॉप लॉस साइड में जाके बोर कर देता अपन को। अगला दिन देखते हैं। अगला दिन देखेंगे तो हमको फिर से, मुझे ऐसा लग रहा है ये 1 से बहुत ज्यादा बड़ा ब्रेक, जब भी बड़ा रेंज बनता है ना पहले मार्केट के, मतलब अर्ली मॉर्निंग ही बहुत बड़ा मूव आ गया, तो वो ट्रेड आपको ऑब्वियसली बेकार मिलेगा। अब इसके बाद अगर अपन जाते हैं तो ये रेंज देखते हैं इस दिन की। इस दिन क्या होता है, प्राइस अपन को 1.1% ज्यादा मिल गया, फिर से यहाँ पे ट्रेड नहीं बनेगा। तो ये जो रूल है आपको बचाएगा। अब ये दिन देखते हैं, हम चाहते हैं कि ओपनिंग रेंज छोटी मिले, 1 के अंदर है, बढ़िया। अपन का 7:15 हो गया, अब ये दोनों लाइन बन जाएगी ब्लैक वाली। अब अपन देखते हैं, ये रहा भाई मेरा ब्रेकडाउन, मार्केट ने किया ट्रैप, मैं आऊंगा यहाँ पे शॉर्ट करूंगा, सेकंड क्लोजिंग अंदर मिल चुकी है, स्टॉप लॉस अगर मेरा परफेक्टली ये आ रहा है तो थोड़ा सा स्पेस दूंगा, 1:2 का प्लान करूंगा। तो क्या होता है ना, अगर आप रियल अकाउंट में ट्रेड करते हो, फंडेड में तो कभी भी ट्रेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रेलिंग ड्रॉडाउन वगैरह का उसमें एक रूल होता है और नहीं करना चाहिए। रियल अकाउंट है, आप इसमें स्क्वीज कर लेना, थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड आप और बड़ा ले सकते हो। अगर आप देखोगे तो रिस्क रिवॉर्ड अगर देखोगे ना यहाँ पे, तो ये भाई एक ही बार में आपको 1:4 टाइप के ट्रेड पकड़ा सकता है। क्या मतलब है 1:4 का, कि लॉस हुआ तो $100 का, आया तो $400। तो आप अगर 4 बार लॉस करके एक बार प्रॉफिट भी कर लेते हो तो आप ब्रेक इवन पे आ जाते हो। हालांकि ये कठिन होता है और सिर्फ रियल अकाउंट में करना चाहिए, फंडेड में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रेलिंग ड्रॉडाउन नाम का होता है। अगर आप चाहो तो मैं वीडियो बना सकता हूं, कंपेयर रियल अकाउंट वर्सेस फंडेड अकाउंट, क्योंकि फंडेड अकाउंट में भी कई लोग जो सबसे ज्यादा लूज करते हैं वो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन वाले रूल के कारण ही करते हैं, क्योंकि वो अग्रेसिव हो जाते हैं। तो आई कैन मेक, कमेंट कर देना फंडेड अकाउंट, तो मैं कंपेयर करके बता दूंगा रियल और फंडेड में क्या डिफरेंस होता है, कैसे ट्रेड करते हैं। बस ये स्ट्रैटेजी आप दोनों में लगा सकते हो। अब अगले एक ट्रेड, एक टारगेट या एक स्टॉप लॉस दिन बंद करना है। आगे चलते हैं, अभी तक तो एक स्टॉप लॉस आया नहीं है। सबसे पहला रूल क्या है, आपको चेक करना है कि रेंज जो है 1 से छोटी है, बढ़िया।
मार्केट बाहर गया अंदर 9 बजे के पहले, 9 बजे के पहले 8 बजे ट्रेड ले लिए। इसमें कैंडल क्लोज हो गई तो अपन को ले लेना है एंट्री। स्टॉप लॉस पे कंजूसी नहीं करनी, कम से कम 2 कैंडल बड़ी है तो एक कैंडल के नीचे, अगर कैंडल छोटी है तो 2 कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। रिस्क रिवॉर्ड मैंने बोला 1:2 पे बुक करो, नहीं तो आप थोड़ा और भी कमा सकते हो अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो या रियल अकाउंट ट्रेड करते हो तो 1:2 बढ़िया है। क्वालिटी ट्रेड्स कभी कभी एक टारगेट खत्म, स्टॉप लॉस खत्म। अब अपन को दिख रहा है यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया 9 बजे के बाद आया, कोई ट्रेड नहीं बनेगा। यहाँ पे जो रेंज मुझे दिख रही है बहुत बड़ी दिख रही है, यस 1.9% है, तो ये ट्रेड नहीं बनेगा। ये बढ़िया रेंज है ना यार एकदम, नहीं ये भी शायद पता नहीं देखना पड़ेगा। तो ये बढ़िया रेंज है, यहाँ पे ट्रेड बन गया। तो आप देख सकते हो अभी तक स्ट्रैटेजी बढ़िया चल रही है। अगर अपन स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर सेट करेंगे, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 प्लान करेंगे तो हिट हो चुका है। और अगर रिस्क रिवॉर्ड स्क्वीज करने की कोशिश करोगे, रियल अकाउंट में ट्रेड करते हो, अब एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, तो ये स्ट्रैटेजी का पावर है। आप इसमें जब टारगेट कभी कभी एंट्री बन रही, रोज नहीं बन रही, 2-3 दिन एंट्री नहीं बन रही, टारगेट भी बढ़िया हो रहे हैं देख सकते हो आप, और रिस्क रिवॉर्ड अपन को बहुत बड़े मिल रहे हैं। तो बेनिफिट इसमें रिस्क रिवॉर्ड का भी है, और 1:2 बोलोगे तो भी कंसिस्टेंटली मिल रहा है। तो दिट्स गुड फॉर फंडेड ट्रेडर्स एज वेल एज रियल अकाउंट ट्रेडर्स। और फंडेड कंपनी भी कौन सी है, मैंने लिंक इन डिस्क्रिप्शन डाल दिया है। अगर आप चाहते हो तो फंडेड फर्म को, जो फंडेड फर्म मैं आपको बताऊंगा, फंडेड फ्राइडे, उस पर अकाउंट ले सकते हो। उसका मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है फंडेड कंपनीज के ऊपर। नहीं देखा तो जाके देख लेना, वहां पे मेरी सपोर्ट टीम पूरी मदद करती है लोगों की और हेल्प करती है कभी भी कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो। एनीवेज, और हाँ, कोड अनीश 10 है, वहां पे अगर डाल दोगे तो 10% डिस्काउंट मिल जाता है आपको अपने हर पैकेज पे। तो अब वापस आते हैं, यहाँ पे दिख रहा है अपन को एक सेल ट्रेड बनता है, लेकिन देखो 9 के बाद आ रहा है, बट टारगेट हो रहा है तो ये खराब लगता है। देखो टारगेट भी मिस हो गया, क्या कर सकते हैं, मिस करना पड़ेगा टारगेट, कुछ नहीं होता। यहाँ देखते हैं अभी तक अब प्राइस क्या होता है, 1% रेंज के अंदर है। यहाँ एंट्री बनेगी 9 से ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं बनेगी। यहाँ बनेगी, बिल्कुल यहाँ बनेगी एंट्री, और नहीं बनेगी शायद, क्योंकि यहाँ पे रेंज जो है 1% से नहीं बनेगी एंट्री। ओके, यहाँ बनेगी और हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा। यस, हमको दिख रहा है, वैसे तो बेकार कैंडल है बट नहीं, लेना तो पड़ेगा अगर क्लोज दे देता है मार्केट तो, बट स्टिल डाउट, और यहाँ तो हो ही जाएगी। तो हम हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा। तो देखो अभी जाके हमारा पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ, इतनी देर हमने इतने सारे दिन अपन ने चेक किए। तो आओ आगे भी चेक करते हैं। आओ, यहाँ पे प्राइस का रेंज बड़ा दिख रहा है मेरे को। जब मार्केट सुबह सुबह बड़ा मूव देता है तो उस दिन छोड़ देना चाहिए। देखो साइडवेज ही जाता है, छोड़ दिया, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखते हैं रेंज कितनी बड़ी है। यहाँ पे अगेन दोस्तों दूसरा स्टॉप लॉस आ गया गाइस, ये देखो यहाँ पे अपन बाय करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस, 2 स्टॉप लॉस हो गए। टारगेट हमने 3-4 बुक किए थे, रिस्क आउट 1:2 के ऊपर भी जा रहा था, बट कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे हमारा ट्रेड बनेगा क्या। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रेंज, कि द रेंज जो है बहुत बढ़िया बनेगा। यहाँ पे बाय ट्रेड हमारा, ये देखो हमको यहाँ पे बाय करना पड़ेगा। इस कैंडल पे हमारा बाय होगा, कैंडल बढ़िया से बड़ी साइज की है, तो एक कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस डालूंगा। 1:1.5 तो 1:2 प्लान करूंगा मैं, और मेरा यहाँ पे ट्रेलिंग कट जाएगा या ब्रेक इवन कट जाएगा। अगर ट्रेलिंग नहीं करते तो ब्रेक इवन पे अपन को कट करना पड़ेगा यहाँ पे 0 पे। तो इट्स अ ब्रेक इवन ट्रेड, और अगर आप चाहो तो 9 EMA से ट्रेल भी कर सकते हो, बट मैं कहता हूँ ब्रेक इवन रखो, ट्रेल मत करो, क्योंकि मुश्किल से आपको मूव, क्योंकि ट्रेल करो तो फिर टारगेट के लिए करो, ब्रेक इवन डाल दिया करो। इस दिन कोई ट्रैप नहीं बना कहीं पे, यहाँ बना ट्रैप। रेंज बढ़िया थी तो एंट्री बनेगी, देखेंगे बनती है क्या, बनेगी एंट्री यहाँ पे। हम अपना यहाँ देखो, बट देखो यहाँ पे चांस है, ये स्टॉप लॉस आता है परफेक्ट। ऑब्वियस सी बात है, अगर अपना ऐसे है तो थोड़ा अपन को स्पेस लगाना है, बट चांस तो है कि हिट हो सकता है। बट तो इस एग्जाम्पल को मैं, क्योंकि मैं सबके सामने बना रहा हूँ, आई रदर से हिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको हिट हो जाएगा। भले ही कोई अगर कंजूसी नहीं करता तो यहाँ पे ब्रेक इवन चला जाता, बट दिस इज लाइक अ स्टॉप लॉस अगेन। तो देखो कभी भी स्ट्रैटेजी चेक करो तो ऐसे चेक करो सीरियसली भाई, रूल्स को हार्ड बना करके, तभी आपका काम होगा। आओ ये देखते हैं। ओके, दिस इज लाइक 1.07। देखो कभी भी ना 1.07 है, जैसे फिर से देख लेते हैं एग्जैक्टली 1.060। अब अगर चाहें तो ले सकते हैं, कि मेरा बस ये बोलना है कि 1.5-2% नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगेन मैं भले नहीं मानूंगा इसको ऑफिशियल काउंटिंग में, लेकिन फिर भी मैं इस ट्रेड को यहाँ पे 2 कैंडल का स्टॉप लॉस आके 1:2 प्लान कर लेता और ले सकते, थोड़ा सा अपन दिमाग लगा सकते हैं। मैं हमेशा वो वाले इग्नोर कर रहा हूँ जो 1.8, 1.9, 1.5 वाला, 1.1 तक भी अपन ले सकते हैं, ठीक है, स्टिल छोड़ देते हैं। ओके, अगला देखते हैं यहाँ पे ट्रेड बनता है क्या। ये तो डेफिनेटली ट्रेड बनता है। तो अगर आप मेरे साथ अब तक हो तो डेफिनेटली बताना भाई आपको स्ट्रैटेजी कैसी लगी। अगर आपको पसंद आया फिर तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना सारे दोस्तों के साथ जो ट्रेड करते हैं, क्योंकि इससे सिंपल स्ट्रैटेजी और क्या दूं मैं, बताओ। 1:2 बनाओ, लो हो गया 1:2। देखो अब ज्यादा क्या मिले आपको, टारगेट की स्टॉप लॉस आप खुद चेक कर लो, और ये भी बता दो मेरे को, टारगेट स्टॉप लॉस छोड़ो, 1:2 के ऊपर कोशिश करोगे तो मिलता है क्या। अगर मिलता है 1:2 के ऊपर तो बहुत बढ़िया पैसे बन सकते हो। तो मैं इसको स्टॉप करता हूं। तो गाइस क्या सीखने मिला, अगर आप चाहो तो इस स्ट्रैटेजी को यूज करके
दिन का एक ट्रेड, मतलब दिन का एक ट्रेड नहीं भाई, हफ्ते के 2 से 3 ट्रेड बनेंगे, सिर्फ हफ्ते के 2 से 3 ट्रेड, जिसमें से 2 बार टारगेट, एक आध एसएल हो सकता है। और अगर इसको आपने मान लो बैक टेस्ट कर लिया, फॉरवर्ड टेस्ट कर लिया, आपको कॉन्फिडेंस आ गया, तो आप इसमें रिस्क रिवॉर्ड भी बढ़ा सकते हो। हालांकि फंड एंड अकाउंट होगा तो उसमें नहीं करना, रियल अकाउंट में रिस्क रिवॉर्ड बढ़ा के बड़ा पैसा कमा सकते हो। यानी कि अगर इसको बिजनेस की तरह देखोगे, इमोशंस की तरह नहीं। लोग ट्रेडिंग में लूज क्यों करते हैं? क्योंकि लोग ट्रेडिंग में इमोशनल हो जाते हैं, प्यार करने लगते हैं, और उसके प्रॉब्लम होती है। अगर आप इमोशनल नहीं होगे तो आप अच्छे से पैसे बना सकते हो। कैसी लगी स्ट्रैटेजी जरूर बताना, कोई डाउट हो तो बता देना। अगर कोई बंदा यहाँ पे कम्युनिटी में हेल्प करना चाहता है, बूमिंग बुल्स कम्युनिटी में एक दूसरे की, तो भाई डेटा निकाल देना 3 4 6 महीने का और बता देना डेटा कैसा है, तो जरूर बताना, ठीक है। बाकी और भी कंटेंट है आपके लिए, इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।